तो सिम्टम्स ऑफ प्रोटीनोयूरिया के बारे में बात करें इस वीडियो में। प्रोटीनोयूरिया आजकल बच्चों में भी काफी देखने को मिलता है। सेल्फ डायग्नोसिस यहाँ पे करना संभव है इस प्रकार के सिम्टम होने के कारण। प्रोटीनोयूरिया यानी कि प्रोटीन जब पेशाब के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से बाहर जा रहा होता है, इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटीनोयूरिया। ये एक प्रकार की किडनी फेल होने की कंडीशन होती है और इस समय प्रोटीन किडनी से निकल रहा होता है तो किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना और वेस्ट को बाहर करना, लेकिन यहाँ पे किडनी जो है वो वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर रही होती है। तो सिम्टम्स ऑफ प्रोटीनोयूरिया के बारे में बात करें इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा से फिर से स्वागत करता हूं और प्रोटीनोयूरिया के क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। प्रोटीनोयूरिया आजकल बच्चों में भी काफी देखने को मिलता है। बहुत सी बार छोटे बच्चे होते हैं, उनका प्रोटीन वॉश आउट हो रहा होता है, यूरिन में से झाग आ रही होती है और वो उम्र के साथ साथ कंट्रोल हो जाता है, बहुत सी बार ठीक हो जाता है। और दूसरी प्रकार का प्रोटीनोयूरिया होता है जो एडल्ट्स में देखने को मिलता है और एडल्ट्स में जो प्रोटीनोयूरिया देखने को मिलता है ये किडनी के काम ना करने के कारण जनरली देखने को मिलता है। तो जनरली क्या सिम्टम्स आते हैं प्रोटीनोयूरिया के बाद जब प्रोटीनोयूरिया होता है? नंबर 1 सिम्टम जो होता है वो फोमी यूरिन यानी कि पेशाब में झाग का बने रहना। यूरिन जब करते हैं आमतौर पे तो एक प्रकार की झाग जो है नहीं बनती है, लेकिन जब प्रोटीनोयूरिया की समस्या होती है, प्रोटीन बॉडी से बाहर जा रहा होता है तो यूरिन के साथ साथ उसमें झाग बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे डिटर्जेंट की झाग बनती है उस प्रकार की झाग बनती है यूरिन में। यूरिन से जब हम यूरिन जो हम करते हैं उसके बाद हम उसको देखें तो उसमें डिटर्जेंट की तरह झाग बनी हुई दिखेगी। तो ये फोमी यूरिन जो होता है क्लियर इंडिकेशन होता है कि प्रोटीन जो है वो यूरिन से पास आउट हो रहा है। इसके लिए एक प्रकार का डिपस्टिक टेस्ट भी होता है प्रोटीनोयूरिया जांच करने के लिए, जो घर पे भी किया जा सकता है। बहुत सी बार हम जल्दी में यूरिन करते हैं और हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। हम यूरिन करते हैं और फटाफट से हम फ्लश कर देते हैं। लेकिन जब भी हम यूरिन करें हम खास तौर पे ध्यान रखें कि यूरिन करने से के बाद और फ्लश करने से पहले यूरिन में किसी प्रकार की झाग तो नहीं है। तो यहीं पे हम बीमारी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। सेल्फ डायग्नोसिस यहाँ पे करना संभव है इस प्रकार के सिम्टम होने के कारण। दूसरा सिम्टम प्रोटीनोयूरिया में जो देखने को मिलता है वो ओडेमा होता है, यानी कि स्वेलिंग होना। ओडेमा ऑफ हैंड्स, फीट, बेली, फेस, कहीं पे भी हो सकता है ओडेमा का होना। सूजन कहीं पे भी हो सकती है। बहुत सी बार पैरों में सूजन देखने को मिलती है क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जो भी हम लिक्विड ले रहे होते हैं किडनी उसको फिल्टर नहीं करती और वो पानी जो है वो जमा होने लग जाता है। पैरों में भी जमा होता है, हाथों में भी जमा होता है, पेट में भी जमा होता है और बहुत सी बार फेस पे भी जमा होना शुरू हो जाता है। एसाइटिस, पेट पे जमा होता है तो एसाइटिस, पैरों में जमा हुआ तो पेडल ओडेमा और अगर लंग्स में जमा हुआ तो प्लूरल इफ्यूजन और साथ साथ अगर फेस पे जमा हुआ तो पेरी ऑर्बिटल ओडेमा। तो ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के सिम्टम्स को हम ध्यान में रखें और ओडेमा अगर हो रहा है तो एक प्रकार का सिम्टम है प्रोटीनोयूरिया का। तीसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है प्रोटीनोयूरिया के केसेस में वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब का बार बार होना। ये वही सिम्टम्स है जो डायबिटीज के पेशेंट में भी देखने को मिलता है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है वहां पे भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत कॉमन रहता है। यूरिन बार बार आता है, पेशाब बार बार आना लगता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है। उसी प्रकार से प्रोटीनोयूरिया के केस में भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना एक प्रकार का कॉमन सिम्टम देखा गया है। फोर्थ सिम्टम की बात करें प्रोटीनोयूरिया के केस में तो वो है नोजिया या वॉमिटिंग। जी हाँ, उल्टी का होना, वॉमिटिंग। नोजिया होता है सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा लगना, उल्टी जैसी फीलिंग होने को नोजिया कहा जाता है। उल्टी जैसा प्रतीक होना कि मुझे उल्टी होने वाली है तो वो नोजिया। ऐसे केसेस में प्रोटीनोयूरिया बढ़ने होने की संभावना हो सकती है। फैटिग बहुत रहता है जब इस प्रकार के सिम्टम आते हैं। तो क्योंकि फैटिग, थकावट क्यों होती है? थकावट होती है क्योंकि प्रोटीन जो है वो शरीर से निकल रहा होता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। 99% फंक्शन हमारी बॉडी के प्रोटीन करता है। तो जब प्रोटीन शरीर से निकल रहा है तो शरीर में थकावट बनी रहती है। नेक्स्ट सिम्टम फैटिग है, थकावट का बने रहना।
उसके साथ साथ लेग क्रैम्प का होना, लेग्स में क्रैम्प्स पड़ना, थकावट की वजह से क्रैम्प्स पैरों में पड़ने लगते हैं और ये एक कॉमन सिम्टम प्रोटीनोयूरिया का देखा गया है। खाने पीने की भूख कम हो जाना, एपेटाइट का रिड्यूस होना, रिड्यूस एपेटाइट, क्योंकि बॉडी में वीकनेस तो होती है, बॉडी में प्रोटीन निकल रहा है, वीकनेस भी है, लेकिन भूख नहीं लगती। ये एक पेक्यूलर सिम्टम है जो प्रोटीनोयूरिया के केसेस में बहुत सी बार देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोटीन भी जो है वो निकल रहा है और रिड्यूस एपेटाइट भी साथ में बनी रहती है। उसके अगला सिम्टम आता है बैक पेन, भी कई बार प्रोटीनोयूरिया के केसेस में देखने को मिलता है। पीठ में दर्द होना, क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन निकल रहा होता है, जिस वजह से पीठ में दर्द होने की संभावना अधिक होती है। अब बात करेंगे कि हमें प्रोटीन जो लीकेज हो रही है प्रोटीन की वजह से, उसको कैसे रोका जाए। हाउ टू स्टॉप लीकेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम किडनी। अब बात करेंगे प्रोटीनोयूरिया में प्रोटीन के लीकेज को किडनी से किस प्रकार रोका जा सकता है, किस प्रकार रोकना संभव है। प्रोटीनोयूरिया का सीधा सीधा अर्थ यही है कि यूरिन में लार्ज अमाउंट के प्रोटीन का पास आउट होना, 1+, 2+, 3+, 1+ इज 30 mg, 2+ इज 100 mg और 3+ इज 300 mg। इतना लार्ज अमाउंट का प्रोटीन जब पास हो रहा होता है तो उसको प्रोटीनोयूरिया की श्रेणी में रखा गया है।